हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लो बीपी की दवाइयाँ के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। तो लो बीपी की समस्या लगभग सभी पर्सन में देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन तब होता है जब हमारी बीपी की लेवल 120/80 से नीचे आ जाती है, जो कि एक सामान्य रेंज है। अगर इससे बीपी नीचे गिरता है तो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इस हाइपोटेंशन के बारे में जानेंगे। इस बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, सभी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेंशन की छोटी सी जानकारी लेते हैं कि हाइपोटेंशन होता क्या है। तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसी को हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन एक मेडिकल टर्म है जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकल में यूज किया जाता है। हाइपो मतलब होता है कम होना, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा होना। तो जब हाइपोटेंशन शब्द आएगा तो समझ लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताया जा रहा है, और जब हाइपर टेंशन की बात हो तो वहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात होगा। लेकिन इस वीडियो में हम हाइपोटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो जो नॉर्मल बीपी होता है वह 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक है जो ऊपर वाला बीपी होता है, और 80 डायस्टोलिक है जो कि नीचे वाला बीपी होता है। तो जब यह बीपी 90/60 mmHg हो जाता है तब उस कंडीशन में हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलता है। जब सिस्टोलिक 90 हो जाता है और डायस्टोलिक 60 हो जाता है mmHg, तब हाइपोटेंशन की कंडीशन होता है। तो अब देखते हैं कि हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर की कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण से लो बीपी हो जाता है। तो जो पहला कारण है वह है डिहाइड्रेशन, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। जब पानी की कमी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब लो बीपी की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज। जैसे कि आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेकिकार्डिया या हार्ट फेलियर जैसे समस्या है हार्ट की, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जो ग्रंथियां, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे कि थायराइड रोग होता है, तो थायराइड रोग होने से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक एक गंभीर इन्फेक्शन होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट करने के कारण बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी फैक्टर। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके कंडीशन में लो बीपी होने की संभावना होती है। फिर जो नेक्स्ट कॉज है वह है ब्लड लॉस, यानी कि खून की कमी होने के कारण से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और इसके कारण हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कॉज है वह है डायरिया। डायरिया के केस में पानी की कमी लगातार होती रहती है दस्त के कारण से, तो इस केस में लो बीपी होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जब आपके शरीर में जो कि पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो पोषक तत्व की कमी के कारण से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर अगला कारण है पोस्चर चेंज। जब कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा है और अचानक से खड़ा हो जाता है तो उसे अचानक से खड़ा होने पर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है
हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है यानी कि पीरियड के दौरान जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वीकनेस, जब आपका शरीर कमज़ोर रहता है, वीक रहता है तो उसके कारण से भी लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन की शिकायत हो सकती है। फिर अगला है स्ट्रेस, जब आप कोई भी मेंटल वर्कलोड लेते हैं उसके कारण से आपको स्ट्रेस हो जाता है तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाने से भी हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है जो व्यक्ति मेंटल वर्कलोड ज़्यादा करते हैं। अब वीडियो में आगे देखते हैं कि हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो जो पहला सिम्टम है वह है डिजीनेस, चक्कर आना, यानी जब आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपको चक्कर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है फैंटिंग, मतलब बेहोश हो जाना, आप वहीं पर जहाँ पर हैं आप वहीं बेहोश हो जाएंगे जब लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है फटीग, यानी आपको थकान महसूस होगा जब ब्लड प्रेशर की समस्या आपको होने लगेगा, ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। फिर जो नेक्स्ट है ब्लर विजन, यानी आपको आपके आँख से धुंधला दिखाई देगा, कोई भी जब आप वस्तु को देखेंगे या किसी भी चीज़ को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। फिर जो नेक्स्ट है कोल्ड, यानी आपको जब ब्लड प्रेशर आपका लो होगा तब आपको ठंड महसूस होगा। फिर जो नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, यानी आपको कन्फ्यूजन होगा, आप हमेशा भ्रमित रहेंगे कोई भी चीज़ को लेकर, तो आप समझ जाइए कि आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी है। फिर जो नेक्स्ट है वोमिटिंग, यानी कि उल्टी होना, ये भी लक्षण होता है लो ब्लड प्रेशर का। फिर जो नेक्स्ट है नोजिया की शिकायत हो रही है तो आप समझ जाइए कि लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सभी कंडीशंस के केस में हाइपोटेंशन के ये सभी लक्षण हो सकते हैं। अब हम वीडियो में बात करेंगे कि हाइपोटेंशन का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इसका क्या पूरा संपूर्ण इलाज है। तो जो पहला ट्रीटमेंट है, जो पहला टैबलेट इसमें दिया जाएगा वह है मीडोराइज टैबलेट की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मीडोड्राइन HCl का कंपोजिशन दिया गया है। यह USP मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से बनाया गया है। और मीडोराइज की यूजेस की बात करें तो इसका यूज लो ब्लड प्रेशर होने पर किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको दिन में एक टैबलेट खाना है, 5 mg वाली टैबलेट को आपको लेना है। खाना खाने के बाद इसको खाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टैबलेट है फ्लोरिकोट टैबलेट। फ्लोरिकोट की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का सॉल्ट फ्लोरिकोट में दिया गया है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में फ्लोरिकोट टैबलेट यूज करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज है 100 mcg। mcg का मतलब हुआ माइक्रोग्राम, यानी आपको 100 माइक्रोग्राम फ्लोरिकोट को दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेना है, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है दोस्ती मीन टैबलेट। दोस्ती मीन टैबलेट की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाइरिडोस्टिगमीन का सॉल्ट दिया गया है। दोस्ती माइन का अगर हम यूजेस की बात करें तो इसका यूज लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन के केस में करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 60 mg OD, मतलब कि दिन में एक बार 60 mg दोस्ती मीन टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद। अब अगले दवा की बात करें तो ये दवा नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। तो अब हम अपने सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट का नाम है बिटकोफॉल कैप्सूल।
बिटकोफॉल कैप्सूल यूज किया जाता है एज अ सप्लीमेंट। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जिंक, ये सभी कंपोनेंट इसमें दिया गया है। तो इसकी डोज की बात करें तो 1 टैबलेट आपको दिन में 1 बार यूज करना है। खाना खाने के बाद आपको यह कैप्सूल लेना है ताकि आपका जो लो बीपी हुआ हो वो नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन नहीं, एक पाउडर है। तो अब पाउडर की बात करें तो पाउडर का नाम है ORS। यह एक क्या ही पाउडर है जो कि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तुरंत हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको आप ध्यान से यूज करिएगा। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह सभी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें दिए गए हैं। आप इसका लेवल स्टडी कर लीजिएगा। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज डिहाइड्रेशन के केस में यूज किया जाता है ताकि जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके ORS पाउडर देकर। इसकी डोज की बात करें तो इसको जो एडल्ट पर्सन है उसको 2 से 3 लीटर पानी में 21 ग्राम वाले ORS पाउडर को घोल बना लेना है उसमें डालकर और 24 घंटे तक पिलाना है। और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में घोलना है 21 ग्राम वाले सैचे पाउडर को और 24 घंटे के अंदर में पिलाना है। तो इससे जो लो ब्लड प्रेशर है वह कंडीशन जो कि 90/60 है वह सीधा 120/80 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन, जिसे आप NS भी कहते हैं। तो NS की बोतल तभी चढ़ाना है जब पिछले जितने भी ट्रीटमेंट दिए गए हैं वे सभी काम न करें, तब नॉर्मल सलाइन की बोतल चढ़ाएं। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें नॉर्मल सलाइन मतलब कि सॉल्ट दिया गया होता है। 1000 ml में 9 ग्राम नमक इसमें मिलाया जाता है, तब यह नॉर्मल सलाइन की बोतल में कन्वर्ट होता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो यह लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करें कि कितना NS की बोतल दिन भर में चढ़ा सकते हैं, तो इसे आप 1000 ml से लेकर 2000 ml तक 24 घंटे में पेशेंट के मेडिकल कंडीशन के अनुसार NS चढ़ा सकते हैं। NS को IV रूट से इंसर्ट किया जाता है। तो इसके साथ पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए और पेशेंट को लगातार फ्लूइड देते रहना चाहिए। और अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि अगर उसको बुखार है, दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तब अगर बुखार है तो उसे डोलो 650 mg की टैबलेट देंगे। और दर्द हो रहा हो तब आइबुजेसिक प्लस टैबलेट देंगे। और अगर वोमिटिंग, उल्टी, नोजिया हो रहा हो तो ऑनडेन टैबलेट देंगे। तो ये सभी थे दवाइयाँ जो कि लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दिया जाता है और लो ब्लड प्रेशर का संपूर्ण इलाज किया जाता है इन सभी दवाइयों को देकर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।